तो उसमें जहां तक मैंने पढ़ा है ट्रांसलेशन, तो उसमें लिखा था कि अजाब जो है वो गैर मुस्लिमों को ही आएगा। तो क्या उस आयत में ऐसा ही लिखा है सर? अगर आपने बताया कि टेम्परेरी अजाब आता है, अब कोई मतलब गलत काम कर रहा है जिसे अजाब मिलना चाहिए और उसे अजाब मिल नहीं रहा, तो फिर वो किसकी गलती है? चले मानवता की ओर, चले मानवता की ओर, चले मानवता की ओर। जी जी सर, मेरा एक सवाल था। प्रशांत कुमार जी। जी जी मैं ये जानना चाह रहा था कि अजाब क्या होता है और ये किस पर आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्यों आता है, कब, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था, कब बहुत आता है, आसान है। कैसे? अजाब है पनिशमेंट। पनिशमेंट आती है मुजरिमों के ऊपर, जो जुर्म करेगा उसको, जो गुनाह करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत आसान है। नहीं नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बता दें, अजाब होता क्या है, पहले तो ये पनिशमेंट होती है ना भाई। पनिशमेंट किसे कहते हैं? पनिशमेंट होती है कि एक आदमी को तकलीफ हो, ये पनिशमेंट है। वो किसी तरह भी हो सकती है तकलीफ, तो अजाब पनिशमेंट को कहते हैं। अच्छा, पनिशमेंट। तो सर इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं सर आप कुरान हदीस से सर, किस चीज का? अजाब का? कुरान के हर सफे पे रेफरेंस लिखा हुआ है। हर सफे पे कोई कहीं से भी उठा के देख लें, वहां कहीं ना कहीं जिक्र होगा। मिसाल के तौर पर आयत है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, कि हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक के रसूल न भेज दें। अब देखें यहां अजाब का लफ्ज आ गया। जी मैं आपका सवाल नहीं समझा। इससे बेहतर तो ये है, अगर सिर्फ यही जानना था कि अजाब किसे कहते हैं तो वो बात वाज़ेह हो गई। इससे बेहतर ये कि चलो मानवता की ओर, इस पर आपका कितना बिलीफ है? जी जी, मुझे थोड़ा सा आवाज नहीं आई। हाँ, चलो मानवता की ओर आपने अपने नाम में ये लिखा है, जी सर। तो इस पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं सर। ठीक। मानवता क्या है? मानवता यानी जो जो काम सबको अच्छा लगे, जो हम हमें भी अच्छा लगा और जो हम कर रहे हैं वो दूसरे को भी अच्छा लगे, हमारे कामों से किसी को दूसरे को तकलीफ ना हो, ये यही मानवता। हमारे कामों से दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। अगर हो और वो तकलीफ जरूरी हो, फिर समझा नहीं सर मैं इस चीज को। अगर सामने वाले को तकलीफ हो लेकिन वो तकलीफ देना भी जरूरी हो, तो अब क्या करेंगे? अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा, तो वो तो भलाई के लिए ही कर रहा है ना उसकी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तकलीफ मानवता के लिए जरूरी है। हाँ, इसमें बता देना मैंने, उसमें भाई भलाई होनी चाहिए ना सबकी। मानवता यानी इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ जरूरी हुई ना। एब्सोल्यूट डिनाई तो नहीं कर सकते हम, एब्सोल्यूट डिनाई नहीं कर सकते तकलीफ का। तकलीफ माननी पड़ेगी। इंसानियत की भलाई के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सिनेरियो में तकलीफ चलेगी, तभी इंसानियत की भलाई होगी। जैसे डॉक्टर, ठीक? जी सर मेरा लेकिन मेरा टॉपिक जो था वो नहीं, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ ना, आपके टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मान लो आपके शहर में कोई आदमी बुरा काम करता है, तो उस बुरे काम को, बुरे आदमी को बुराई से रोकने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल तो करेंगे, यानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, चाहे पुलिस का इस्तेमाल हो या कोई भी सोसाइटी का प्रेशर हो, करेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, क्यों करेंगे भाई? ये तकलीफ आप उस बुरे आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं ताकि इंसानियत की भलाई हो, मानवता की भलाई हो, राइट? जी ठीक है। तो अगर खुदा ये कहता है कि भाई मैं भी फोर्स करूंगा, मैं भी प्रेशर डालूंगा और मैं भी पनिश करूंगा, अगर कोई बुरा काम करेगा बुरों को पनिश किया जाएगा ताकि मानवता की भलाई हो, तो इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है? कोई इशू? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो बस
अब इस तरह खुदा जो अजाब देता है वो बुरों को देता है, उसका अजाब जस्टिफाइड है। नहीं सर, जैसे जैसे आपदा आ रही है, जैसे आपदाएं आ रही है, भूकंप है, सुनामी है, तो वो भी तो आपदा है ना, वो भी तो पनिशमेंट है एक तरह से। ठीक, तो उस अजाब नहीं गए। ठीक। तो आप दुनिया में हम जब आए हैं तो यहाँ दुनिया का निजाम, दुनिया का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारी वजह से नहीं बदलेगा। दुनिया चलती इसी तरीके से कि यहाँ अच्छाई भी है, यहाँ बुराई भी है, यहाँ सफरिंग भी है, यहाँ पेन भी है, यहाँ यहाँ हर तरह की चीजें हैं। उसी में ये परेशानियां हैं कि जलजले आ गए, सुनामी आ गई और जनाब कहीं आग लग गई वगैरह वगैरह। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा ये भी तो पनिशमेंट है, क्या हर तकलीफ पनिशमेंट होती है? आपने अभी खुद कहा कि हर तकलीफ पनिशमेंट नहीं होती। जी जी, है ना? जिन लोगों के ऊपर इस तरह की परेशानियां आती हैं, उनमें से हर एक आदमी के लिए ये परेशानी बुरी हो ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आप तो उस वक्त तक नहीं आए थे स्टेज पर, एक हदीस सुनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो अल्लाह पर बिलीव करता है, बिलीवर, उसके लिए हर तरह का सरकमस्टेंस अच्छा है। अगर कोई तकलीफ हो, परेशानी आए, मसलन जलजले वलजले इस तरह की कोई चीज आ गई, और वो सब्र करे, पेशेंस इख्तियार करे, सब्र करे, तो उसके लिए अच्छा ही है, उसके लिए सवाब है। और अगर कोई यानी अगर कोई बुराई आई, अगर कोई अच्छाई आई और उस पर वो शुक्र करे, वो ग्रेटफुल हो अपने क्रिएटर का, तो उसके लिए सवाब है और उसके लिए रिवॉर्ड है। तो उसके लिए रिवॉर्ड है हर सिचुएशन में, चाहे जलजला हो तो भी, और चाहे अल्लाह ताला उसको खजाने खोल दे उसके लिए जमीन के तो भी। तो मुझे बताएं कि क्या ये तकलीफ फिर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बुरी है? आप म्यूट पे चले गए भाई। जी 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 जी, मैं सर ये कह रहा हूँ, देखिए वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जो भलाई के लिए हो रहा है, जैसे डॉक्टर है या कोई क्रिमिनल है, उसे सजा दे रहे हैं पुलिस या आर्मी, वो तो अलग चीज है। लेकिन मैंने वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो भलाई के लिए है। लेकिन सर मेरा जो सवाल था ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना या बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी थी सूरा 4 की 62, तो उसमें लिख रहा था, जहां तक मेरी समझ में आया, शायद मैं तो समझ जितनी है, आप जितनी तो होगी नहीं, क्योंकि मैं तो अरबी नहीं जानता, तो मैं जानता नहीं। तो उसमें जहां तक मैंने पढ़ा है ट्रांसलेशन, तो उसमें लिखा था कि अजाब जो है वो गैर मुस्लिमों पर ही आएगा। तो क्या उस आयत में ऐसा ही लिखा है सर? 4 की 62 अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ न था। फकैफ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफीका। तर्जुमा मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ ना था। जी, इसमें क्या मसला है? म्यूट पर हैं आप। हाँ, आपका जी। माइक से शोर आ रहा है, बार बार इसलिए म्यूट करना पड़ रहा है। आप बोल दें उसके बाद बंद कर दिया करें माइक। मैंने इस आयत का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद पढ़ा था। अब मुझे नहीं पता वो अनुवाद सही होगा या गलत होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। उस अनुवाद में लिखा था कि काफिरों पर अजाब आएगा, जो वे करतूत करते हैं, अपने मतलब काम करते हैं, तो ऐसे ही बता। तो उसमें लिखा था कि काफिरों पर ही आएगा केवल, नहीं, आखिरत में यानी इस दुनिया के बाद वाली जिंदगी में जो अजाब परमानेंट होगा, परमानेंट, वो उनको दिया जाएगा जो खुदा को नहीं मानेंगे। जो टेम्परेरी अजाब होगा वो उनको भी दिया जा सकता है जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन गुनाह करते हैं। उसमें मुसलमान भी होंगे, ठीक है, खुदा को मानते हैं और खुदा की बात भी मानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई गुनाह कर दिए, तो उनको भी टेम्परेरी अजाब दिया जा सकता है।
वो अल्लाह ताला की मर्जी है किसको देगा किसको नहीं, लेकिन बहरहाल ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब ये कि इस दुनिया में जो परेशानी होती है वो सिर्फ काफिरों को है, ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस मौजूदा दुनिया में भी अल्लाह अजाब देता है। इस दुनिया में तकलीफ आती है, किसी के लिए वो तकलीफ अजाब है, टेम्परेरी, यहाँ का अजाब है, और किसी के लिए वो रहमत है। तो वो मिसाल, अल्लाह अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। आप चूंकि मुझे एक भले मानस लग रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज है या नहीं? सर इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, समझ नहीं पाया। स्पिरिचुअलिटी को क्या कहेंगे भाई हिंदी में? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता। अच्छा, आध्यात्मिकता अच्छी चीज है या गलत चीज, आपका सवाल है? जी जी मेरे मुताबिक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, बाज मर्तबा एक इंसान की जिंदगी में अगर कुछ सफरिंग हो, कुछ पेन हो, कोई तकलीफ हो, मसलन उसके घर में कोई मर जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो क्या उस इंसान को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा ले, क्रिएटर के मजीद करीब आकर, खुदा के करीब आकर? जी, अपनी मतलब तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है, खुदा के करीब आकर तो उसकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? सब जी, अपनी तकलीफ को तो सब कम करने की कोशिश करते हैं। तो तकलीफ खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो खुदा के और करीब आ जाता है, अपने बनाने वाले के और करीब आ जाता है, जो कि तकलीफ आने के मौके पर उसने खुदा को ब्लेम नहीं किया, उसने सब्र किया और खुदा के और करीब आ गया। तो मुझे बताएं कि ये तकलीफ उसके लिए अजाब है या उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं, वो तकलीफ किस टाइप की है, वो उसका तो अलग अलग टाइप, वो किसी भी टाइप की हो, ये तकलीफ उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? स्पिरिचुअलिटी और बढ़ाने की, और ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की। सर मतलब भूकंप आ गया, तो तकलीफ आई और वो भूकंप में डेथ होगी, तो वो तो कोई मसला ही नहीं रहा। किसकी डेथ हो गई? अगर वो खुदा को मानने वाला था तो वो तो शहीद है, वो तो सीधा जन्नत में जाएगा भाई। वो तो मरने के बाद कहेगा कि अगर मुझे यही मिलना था तो मुझे तो बहुत पहले भूकंप में मर जाना चाहिए था। जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि जैसा बोला कि टेम्परेरी अजाब अल्लाह देता है इस दुनिया में भी, और परमानेंट अजाब मिलेगा इस दुनिया के बाद आखिरत में। ऐसा ही बोला था ना आपने सर? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया में टेम्परेरी पनिशमेंट दे सकता है, कुछ लोगों को, जिसे अजाब बोलते हैं। जी हाँ, पनिशमेंट। तो सर ये ऐसा कुरान में लिखा है टेम्परेरी और परमानेंट अजाब, ये ऐसा किसी आयत में लिखा है? कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूं, ये आयत है कहाँ गया भाई, जुज 24 में, 24 में, उसके बाद ये रहा, देखिए भाई, अन्नारु युअरदूना, ये है सूरे मुमिन आयत नंबर 46। अल्लाह ताला फरमाता है कि अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया। किनके बारे में बात हो रही है? फिरौन और फिरौन वालों के बारे में बात हो रही है, यानी जो फिरौन का सपोर्ट कर रहे थे। और फिरौन वो बादशाह है कि जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया था और उनको मारने के दर पर हो गया था। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है, फिरौन और फिरौन वालों के आग उन पर पेश की जाती है सुबह शाम। ये अभी इस वक्त आग उन पर पेश की जाती है सुबह शाम। वयौम तक़ूमुस्साअ, फिर जब कयामत कायम होगी, और जिस दिन कयामत कायम होगी उनसे कहा जाएगा अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, के इन फिरौन वालों को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दो। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो अजाब दिया जा रहा है ये सख्त तरीन अजाब नहीं है,
ये अजाब बदलेगा, जो चीज बदलेगी वो टेम्परेरी होगी। सख्त तरीन अजाब आगे आने वाला है, कब? जब कयामत कायम होगी। तो साबित हो गया कि अभी जो अजाब है वो हल्के दर्जे का है और टेम्परेरी है, और आगे जो अजाब आने वाला है वो परमानेंट है। जी अच्छा अच्छा, जी जी। अगर आपने बताया कि टेम्परेरी अजाब आता है, अब कोई मतलब गलत काम कर रहा है जिसे अजाब मिलना चाहिए और उसे अजाब मिल नहीं रहा, तो फिर वो किसकी गलती है? जब अल्लाह ताला के यहाँ असल अकाउंटेबिलिटी है ही आखिरत में, तो नहीं असल तो अजाब तो आखिरत में मिलेगा। अभी यहां आपने ये पर तो मैंने नहीं, सुन लीजिए, मैंने मेरे अल्फाज को गौर करें, मैंने क्या कहा? अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस दुनिया में अजाब दे सकता है। अल्लाह ने ये कोई जरूरी तौर पर लॉ सेट नहीं किया कि मैं हर हाल में बुरे आदमी को इस दुनिया में टेम्परेरी अजाब दूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुछ लोगों को उसकी मर्जी है, वो जिसको दे। इसमें उसमें यानी अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, सही और गलत की बात ही नहीं है, उसकी मर्जी है भाई। वो जिसने बनाया है, जिसने कायनात को बनाया, जो कायनात को चला रहा है, वो जो चाहे करे ना। वो जिसको चाहेगा हल्की पनिशमेंट देगा, और आखिर में जाकर जब कयामत कायम हो जाएगी तो सख्त पनिशमेंट देगा, और जिसको चाहेगा आखिरत में ही पनिशमेंट देगा, इस दुनिया में नहीं देगा। अच्छा नहीं, ऐसा तो वो परमानेंट फुल पनिशमेंट भी दे सकता है। हाँ तो देगा ना, इस दुनिया में भी दे सकता है फुल। क्योंकि इस दुनिया को तो खत्म होना है ना। अगर वो इस दुनिया में कहेगा नहीं, दुनिया को तो मैं खत्म करूंगा लेकिन परमानेंट पनिशमेंट नहीं दूंगा, तो भाई वो दुनिया खत्म होने के बाद परमानेंट पनिशमेंट कहाँ रहेगी? जब दुनिया को खत्म होना है और आखिरत में जाना है तो परमानेंट पनिशमेंट आखिरत में ही होगी ना, क्योंकि आखिरत परमानेंट है। नहीं, आपने कहा ना वो जिसे चाहे जब चाहे जितना चाहे। जितना चाहे, तो जब तक ये दुनिया रहेगी कुछ लोगों को वो पनिशमेंट देता रहेगा, कुछ लोगों को जिनके बारे में उसकी मर्जी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत किया। गलत उस वक्त होगा जब मरने के बाद आखिरत में वो बुरे लोगों को पनिश ना करे, तब आप ये कह सकते हैं भाई ये क्या बात हुई, अल्लाह ने कहा था कि पनिशमेंट देगा लेकिन दे नहीं रहा है। अच्छा, जिन लोगों को अजाब आया, पनिशमेंट आया, तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ने दिया। भाई अब आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इफ एंड बट करते रहेंगे तो डिस्कशन अननेसेसरीली ड्रैग होगा। उसूल आपके सामने वाजे हो गए, क्लियर लॉ आपको पता चल गया कि खुदा परमानेंट पनिशमेंट देता है आखिरत में, टेम्परेरी पनिशमेंट इस दुनिया में दे सकता है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, दे सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो हर एक को दे। ठीक, बुरे लोगों को इस दुनिया में पनिशमेंट दे सकता है। तीसरी बात जो क्लियर होकर बिल्कुल दलील के साथ वाज़ेह होकर आ गई कि हर तकलीफ पनिशमेंट नहीं है। बहुत से लोगों के लिए वो ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की एक अच्छा का उनके लिए मौका और अपॉर्चुनिटी है। सबर करेंगे तो ज्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, और स्पिरिचुअलिटी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। चलो मानवता के रास्ते पर चले, मानवता की ओर चलते हैं अब घर की ओर।